देखो ये आपका क्वेश्चन था, 25, 17 और 26 भुजाएं दे रखी थी। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल दिया था और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल के अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास एस की वैल्यू कितनी आई है 34। अब एस की वैल्यू आई है, अब अपन हीरो का सूत्र लगाएंगे। मैं इधर रफ कर रही हूँ। हीरो के सूत्र द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो पहले मैं सूत्र लिख रही हूँ, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट अप करो। एस कितना है 34, 34 माइनस 17, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26। अब इसको सॉल्व करेंगे। 34, ठीक है, 34 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 8। अब इसके वर्गमूल निकालेंगे। अंदर वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आएगा 17 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 17 इंटू 2 17, 34 3 17 का 17 आ गया, 17 2 जा 34 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 2 ये हो गया। अब उसके बाद इसके बाद क्या कर देंगे हम, बेसिक ले लेंगे। 17 17 3 3 2 2 2 ये हो गया। जोड़े ले लेंगे, तो जोड़े आपने लेंगे तो कितना आएगा 17 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे आ गए। मतलब क्या किया, सीक्वेंस में आपने जमा दिया। मैं ये सूत्र मिटा रही हूँ ऊपर सॉल्व करने के लिए। आपके पास अब आ गया 17 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपके सामने आ गया। ये एक एक ले लेंगे इसमें से। 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ये आपके सामने आ गया। और इसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, इक्वल्स टू कितना आ गया। अब हाँ, एक और बात, अलग अलग लिया 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 तो अंडर रूट हट गया। अंडर रूट हटा तो कितना आ गया 204 वर्ग मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग मीटर। ओके, ये आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। सूत्र लगाया, सबसे पहले लिख दिया पूरा, इनटू किया, उसके बाद उसका लघुत्तम समावर्तन निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम के बाद उसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद अंडर रूट हटाने के लिए कॉमन फैक्टर्स लिए और कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद आपका आंसर निकला। समझ में आ गया। सबसे पहले एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल निकालेगा और उसके बाद हीरो का सूत्र इस प्रकार क्रिएट करते हैं। अब आती है चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आपके सामने चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, ए बी सी और डी, ई और एफ। अब बात करते हैं, ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। अब
सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे। पहली बात इसमें ये आएगी, जो बी और डी ये क्या है, ये एक विकर्ण है। ये क्या है, विकर्ण। तो क्या बी डी एक विकर्ण है। दूसरी बात, विकर्ण बीडी पर शेष एई और सीएफ है ना। विकर्ण बीडी पर शेष क्या है, सी है और क्या है, सीएफ लंब है। शीर्ष सी, बीडी पर शीर्ष क्या है, सी है, और जो बीडी पर शीर्ष सी है और सीएफ क्या है, लंब। थर्ड बात है, बीडी पर शीर्ष सी और सीएफ लंब है। फिर विकर्ण बीडी पर एक और शीर्ष क्या हुआ, ए, और लंब कितनी हुई, ए ई लंब है। ये तीन बात हो गई। अब इस तीन बातों के माध्यम से हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फिर क्या हुआ, इस पे ये और ये एक लंब खींचा है हमने, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इस पर ये और ये लंब खींचा है। तो अब क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। दो है उसके अंदर क्योंकि लंब खींच दिया था, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो चतुर्भुज का कितना होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना प्लस हो रहा है, दो त्रिभुज हो गए ए बी डी और बी डी सी, उसके अंदर लंब खींचा हमने तो दो त्रिभुज हो गए थे। तो अब क्या हो गया, 1/2 इंटू बी डी इंटू ए ई प्लस 1/2 इंटू बी डी इंटू सी एफ। कॉमन ले लूंगी 1/2 इंटू बी डी और प्लस किसको कर दूंगी, ए ई प्लस सी एफ को प्लस कर दूंगी। तो 1/2 इंटू 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर शेष, विकर्ण पर शेष दोनों शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। जब भी हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। जब हम लंब खींच लेते हैं, लंब खींचने के बाद उसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में डिवाइड करने के बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जिसकी चारों भुजाएं सम होती है। तो चारों भुजाएं होने के बाद 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंबों का योग क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसका पूरा आपके सामने क्या था, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। अब आपका होमवर्क यही है कि इस कॉन्सेप्ट को आप डायग्राम के माध्यम से अपने आप लिखोगे, समझोगे, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में
त्रिभुज में भुजा ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर तथा ए सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। भुजा दे रखी है ए बी, बी सी और ए सी, और आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।